पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बेसिकली ये क्वेश्चन सर, ठीक है 2.1। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है इफ x प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, ठीक है, या ये कॉमा होगा, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो x प्लस 3 x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 1 बाई 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे x और y के वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बताया था कि जब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो इसी बेस पे हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ के आया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब इक्वल है तो यानी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी बात से हम इसका सोल्यूशन कर दे। देखो कुछ नहीं है, बस सिंपल तो है x प्लस 1 x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। बस यहाँ से सॉल्यूशन करके यहाँ पे आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो वहां से अगर बात करते हैं क्या हो जाएंगे, x प्लस 3 1 इक्वल टू कितना 5 बाई 3। यहाँ से हमें x के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे और y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ से हमें y के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमें निकालना है x और y के वैल्यू को ही डिराइव करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर ले, इसका डायरेक्ट इसको पार भी करा सकते हैं या फिर हम लोग इसका निकाल के जैसे भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो वैसे कर सकते हैं। 1 को उधर ले जाके करो या फिर x/3 से यहाँ से हम इसका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकाल के उधर जाके घटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कर ले 3 हो जाएगा तो x प्लस में 1 तो 3 और यहाँ पे 3x इक्वल टू 5 बाई 3, ठीक है। अब यहाँ हो जाएंगे 4x/3, ठीक है, 4x/3 और यहाँ से उलट के उधर ले जाए इसको 5 बाई क्या हो जाएंगे 3, ठीक है, 5 बाई 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 बाई 3 कैंसल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेंगे, ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट तो 4x इक्वल टू कितना 5, ठीक, 4x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, ठीक है। अब बात करते हैं जब x के वैल्यू निकाल लिए हैं हम लोग y के वैल्यू पे चलते हैं, किसके, अब y के वैल्यू पे हम लोग चलेंगे, ठीक। अब जब y के वैल्यू पे चलेंगे, ठीक, तो और क्या हो जाएंगे y माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से हम y के वैल्यू को डिराइव करेंगे, ठीक है। ये कैसे किए हैं, अरे बच्चा x प्लस 1 यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा। अच्छा 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा ना, एक सेकेंड सॉरी तो यहाँ पे तो हो जाएंगे 3, ठीक है, 1 3 तो x और प्लस में 1 में 3 से तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग के पास क्या हो जाएगा x प्लस 3 और इक्वल टू 5, ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गए तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 तो x इक्वल टू 2, सॉरी, ठीक है, नहीं सही है आपका, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से डायरेक्ट अगर इसको उधर ले गए 1/3 प्लस का क्या हो जाएगा 2/3, 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 2, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू हमारे पास 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। बस याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल्स होंगे जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, तो उसके बाद सॉल्यूशन आपको जैसे करने आता है आप आसानी से xy को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू को निकाल लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन है इफ ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स। ध्यान से सुनना, इसमें कहा जा रहा है कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, यानी उसमें अवयव कितना है 3 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सेट बी है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो हमें पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देखो इसमें सिर्फ एलिमेंट्स का बात पूछ रहा है, इसमें एलिमेंट्स निकालना नहीं है, ठीक है, इसमें हमें ए क्रॉस बी को निकालना नहीं है, इसमें सिर्फ एलिमेंट्स का नंबर पूछा जा रहा है कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ एलिमेंट्स का नंबर बताइए, ना कि एलिमेंट्स बताइए। तो हमें ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए। तो हम लोग को जो दिया जाता है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट, ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए हमारे पास दे दिया गया है 3, यानी एक ए सेट है जिसमें क्या है 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा 3, और नंबर ऑफ बी साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ बी में क्या है 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3, और हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्वेश्चन से तो यही पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। हम लोग पढ़ के आए हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी क्या हो जाएंगे 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे 9 होगा, ठीक है।
36 होगा, 36 कैसे होगा बच्चा? हाँ 9 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ए में 3 एलिमेंट्स है और बी में आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि 3 एलिमेंट्स है, तो जब 3 3 है तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने आ गए? 9 आ गए। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर थर्ड में चले, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर हमारे पास जी सेट दिया गया है और एच सेट दिया गया है, तो एक बार हमें निकालना है जी क्रॉस एच और एक बार हमें निकालना है एच क्रॉस जी। दोनों सेम नहीं होगा, ये बात तो अच्छा से पता है, क्योंकि क्या होता है कि ऑर्डर कर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसके कारण वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स इक्वल्स नहीं होते हैं। तो हमें एक बार जी क्रॉस एच निकालना है और एक बार हमें निकालना है एच क्रॉस जी निकालना है। ठीक है, तो सुनो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिए, हमें जो दिया गया उसको मान लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेट जी इक्वल टू, लेट क्या दिया गया है तो गिवन डेट, ठीक है, जहां नहीं दिया गया तो वहां तो लेट, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट सेट जी इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 7 और 8 और एच इक्वल टू 5 4 2। अब हमें एक बार निकालना है जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच निकालना है, तो जी को पहले लिख लीजिए और एच को बाद में लिख लीजिए। उसके बाद हमको यहाँ से निकालना है जी क्रॉस एच। आसानी से सबका ऑर्डर पर सीरियल वाइज बनाते चलिए, सीरियल वाइज बनाइएगा तो क्या होगा, आपके पास कोई डाउट्स उत्पन्न नहीं होगा कि ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। अलग अलग से लिखने में यही दिक्कत होता है कि कोई कोई बच जाता है, इसके कारण होता है कि हम लोग सीरियल वाइज लिखते हैं ताकि कोई बचने का चांस ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 7 से 5 4 2 में, 7 से पहले तीनों में कर लेते हैं, उसके बाद 8 से तीनों में कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे 7 से 5, ठीक है, 7 to 5, 7 to 4, 7 to 4 और 7 to 2। फिर अब 8 से क्या हो जाएंगे, 8 to 5, 8 to 4 और 8 to 2। बस हमारे निकल गए जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच के बाद क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि एच क्रॉस जी भी निकालना है। ठीक है, एच क्रॉस जी भी निकाल दिया जा रहा है, एच क्रॉस जी। एच क्या है आपका, एच है 5 4 2, क्रॉस जी क्या है, जी है 7 और 8, 7 और 8। अब बात करते हैं, यहाँ से हमें निकालना है सेम सेम काम, 5 से दोनों में, 4 से दोनों में, 2 से दोनों में, बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, बस अब क्या हो जाएंगे, देखो 5 7, ठीक है, 5 8, ठीक है, 4 7 4 8, ठीक है, 2 7 2 8। क्या चीजें क्लियर है, हमारे पास जी और एच दोनों निकल गए, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग होगा। अगर ऐसे पूछा जाता कि क्या इसी में क्वेश्चन पूछा जाता क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल्स है, तो साफ साफ लिखते कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी इक्वल्स नहीं है, जो कि मैंने कल एक एग्जांपल से बताया था। क्या चीजें क्लियर है, क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर है, बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने बनाया गया है, क्या क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमें। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई फॉल्स है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, बना देना है, ताकि पता चले कि ये कहाँ गलत है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 3 है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन 3 है और तीनों क्वेश्चन में देखना है कि जो ट्रू है उसको तो छोड़ देना है, लेकिन जो फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसके लिए हमको उसको क्या करना है, पूरे सॉल्यूशन करके बता देना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ने चले तो क्या है, इफ पी एंड एम, ठीक है, एक सेट है, क्यू एम एन सेट है, देन पी और क्यू और पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम एन। ऐसा है कि सेट दोनों दे दिया गया है और पूछा ये जा रहा है कि बताइए कि पी सेट है और क्यू सेट है, तो इसका पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी क्या इक्वल्स होंगे, यानी इसमें दे दिया गया है ये दोनों सेट्स ऐसे होंगे क्या। ये तो देख लो सेट्स के अंदर सेट्स है, यानी सबसेट बना दिया गया है, तो क्या बताना है, ये सेट्स होंगे, तो भाई ये सेट्स नहीं होंगे, ये क्या है, ये फेलियर है, यानी कि फॉल्स है। कहने का मतलब है कि पी और क्यू और पी दोनों निकालना है, तो पी और क्यू और पी क्या दोनों सेम सेम होंगे, इस बात को पता करना है। ठीक है, इस बात को पता करना है कि पी और क्यू और पी दोनों सेम सेम होंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको क्या कीजिए, स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए, यानी कि उसको बनाइए, सही सही बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी 4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग करने चल रहे हैं। 4 के क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो क्वेश्चन है हमारा 4 का 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, 4 का 1 का सॉल्यूशन है, हमारे पास पी और क्यू दे दिया गया है। ठीक है, पी और क्यू दे दिया गया है और हमें प्राप्त क्या करना है, हमें प्राप्त करना बच्चा इसमें से पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी दोनों प्राप्त करना है और देखना है कि क्या ये आ रहे हैं, क्या ये आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, पी का
यहाँ पे दिया गया है P इक्वल्स टू M और N, ठीक है, और Q भी दे दिया गया है M और N ही है, ठीक है। एज पर क्वेश्चन P और Q दोनों सेम है, हमें एक बार निकालना है P क्रॉस Q यानी कि MN, ठीक है, क्रॉस फिर MN, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालोगे M से M में तो MM मिल जाएगा, ठीक है, और एक बार M से ये N में तो MN हो जाएगा, फिर इस N से M में तो NM हो जाएगा, ठीक है, और इस फिर N से N में तो क्या हो जाएगा, NN हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ये हमारा निकला, ठीक है, ये हमारा P क्रॉस Q निकला। और हम लोग निकाल लेते हैं Q क्रॉस P तो सेम तो है, Q क्रॉस P लिखो या फिर P क्रॉस Q लिखो, दोनों तो सेम ही आएगा। चलो हम लोग लिख ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, MN, ठीक है। अब यहाँ भी तो सेम है क्योंकि P और Q सेम है, तो क्या होगा, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल्स होंगे। मैंने बताया है कि कब इक्वल्स होंगे, जब उसका ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तब। तो ऑर्डर पेयर यहाँ तो इक्वल है, देखो MN तो ये भी सेम आएगा, तो सेम यहाँ से निकाल के बता सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा, M से M में तो MM हो जाएगा, सॉरी M से M में तो MM हो जाएगा, M से N में तो MN हो जाएगा, ठीक है, और N से M में तो NM हो जाएगा, और फिर N से N में तो क्या हो जाएगा, NN हो जाएगा। दैट्स कॉल कि अब हमें देखना है कि Q क्रॉस P क्रॉस Q और Q क्रॉस P क्या ये आए हैं, क्या देखो तो ये आए हैं, नहीं आए हैं, इसका मतलब ये क्या है भाई, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स है तो इसका ट्रू करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या चीजें क्लियर है, अगर ये फॉल्स है, पीछे 4 का 1 फॉल्स है, तो उसको बोला गया है कि सही करके लिखिए। तो देखिए सही करके लिख दिए, जहाँ पे P क्रॉस Q ये आना चाहिए था और Q क्रॉस P दोनों सेम होगा, ठीक है, सेम तो होगा, लेकिन ऐसा टर्मोलॉजी आएगा यानी कि ये एलिमेंट्स आएंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया था, ये एलिमेंट्स दिए गए थे, क्या सेम है, नहीं है ना, चलो इसलिए क्या है, फॉल्स है। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई। तो हम लोग 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चले, 4 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चले, जल्दी से बताइए। नहीं समझे, अरे बच्चा बोला ये जा रहा था कि P हमारे पास एक सेट दे दिया गया है और Q एक सेट दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें से P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये निकाल के क्वेश्चन में दिया गया था ऐसा, MN और MN दो ही निकाल के दिया गया था कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, तो ऐसा आना चाहिए था। अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर ऐसा आ जाता तो क्या होता कि ये सही होता, लेकिन ये तो गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए हमने यहाँ पे बताया इसको निकाल के, P आपके पास सेट था, Q आपके पास सेट था, ठीक है, तो एक बार हम लोग P क्रॉस Q निकाले हैं, तो P क्रॉस Q जब निकाले तो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर सेम है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो हमारे पास P क्रॉस Q निकालो या फिर Q क्रॉस P निकालो, सेम आएगा। देखो दोनों हमने निकाल के यहाँ पे बताया, ये और ये सेम है, ठीक है, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P सेम तो होगा, लेकिन ये एलिमेंट्स आना चाहिए था। ये एलिमेंट्स अगर क्वेश्चन में रहता, दिखाया जाता, तो वो ट्रू होता ऑप्शन, लेकिन वहां पे क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया कि इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ये आंसर तो आएगा नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये, ठीक है, आंसर आएगा ये। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत है, और जो बोला गया था कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको सही करके लिखना है, बोला गया था कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको सही करके लिखना है। तो गलत स्टेटमेंट हमारा क्या था, फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन आंसर हमारे पास दिया गया है MN और MN, बस दो ही बार दिया गया है। लेकिन जानते हो कि ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि 2 नंबर ऑफ A 2 नंबर ऑफ B 2 2 2 4 होना चाहिए था, यानी A क्रॉस B का संख्या 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया था, 2 ही दिया गया था संख्या। इसका मतलब है जाहिर सी बात है ये गलत है, और गलत को सही करके लिखना था, तो गलत के सही करके लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन, 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, A और B नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें कोई ना कोई अवयव होंगे, ठीक है, वैसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स कहते हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं कि इसमें A क्रॉस B क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, जब A और B नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस B तो नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका ऑर्डर पेयर XY है, ठीक है, XY दे दिया गया है ऑर्डर पेयर, तो इसमें बोला जा रहा है कि X जो है सेट A से बिलोंग करेगा, और जो सेट B है वो ये Y है जो सेट B से बिलोंग करेगा। तो एक बात हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चले, यानी कि एक्स्ट्रा पेज पे चलते हैं। हमने पढ़ाया था कि कोई एक सेट A हो और कोई सेट B हो, इसका हम ऑर्डर्ड पेयर अगर निकालें XY है, तो ये जो X होगा, X जो होगा वो A से बिलोंग करेगा, और जो Y होगा वो B से बिलोंग करेगा। ये बात हमने कल के क्लास में पढ़ाकर आया है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर किसी भी का होगा, जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर 1 2 लिखे हैं, तो ये सेट A से बिलोंग करेगा, और ये जो होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यही बात यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कि सेट A और B कोई सेट है जिसमें उसका ऑर्डर पेयर कोई एक ऑर्डर पेयर निकाला गया है XY, तो X जो है A से बिलोंग कर रहा है, Y जो है B से बिलोंग कर रहा है, बात तो सही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये ट्रू। यही बताना था कि ये सही है कि गलत है, तो भाई ये सही है, ठीक है, बहुत अच्छा, ट्रू होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, ए और बी दे दिया गया है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, एक सेट दो सेट, दूसरा सेट अब कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल्स टू 5। अब इस बात को प्रूव करना है कि आखिर ये कैसे होगा। ये अगर हमारे पास कोई सेट दे दिया गया है ए और बी, ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि बी इंटरसेक्शन 5, तो 5, अब तुम लोग सेट्स में पढ़ के क्या आए होगे, यहाँ चलो एक्स्ट्रा पेज पे, अगर हम 4 के 3 का कुछ डिनोटेड पॉइंट को पॉइंट करें तो हमारे पास पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है कि नहीं बताना है, जबकि हमारे पास दे दिया गया है ए का कुछ वैल्यू दे दिया गया है, ए का वैल्यू 1 2 और बी का वैल्यू 3 4, ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 2 दे दिया गया है और बी का वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है 3 4 दे दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है, तो भाई ये तो सही है, लेकिन कैसे है इस बात को जानो, कैसे है सुनो। कहने का मतलब है कि जब बी इंटरसेक्शन 5 करते हो, यानी किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 से करते हो तो क्या आएगा, 5 आएगा। किसी भी हम लोग सेट्स में पढ़ के आए हैं, जरूर पढ़े होगो कि बी इंटरसेक्शन 5 है, बी इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। किसी भी इंटरसेक्शन जब हम कॉमन निकालते हैं, एक तरफ 5 है, एक तरफ कोई सेट्स दे दिया गया है, ठीक है, तो वहां से जब कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और जब किसी भी 5 से हम इंटू करेंगे, क्रॉस करवाएंगे 5 से, तो क्या होगा, 5 होगा। 5 मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट्स, और किसी भी सेट से हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे 5 का, तो क्या होगा, 5 होगा। दैट्स कॉल्ड बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, और 5 को जब हम ए से मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 है वो 5 के इक्वल्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, ट्रू होगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये जो स्टेटमेंट हमारा थर्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। कैसे होगा मैंने बताया, क्या इसमें कोई डाउट किसी को, बताइए। क्या हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब किसी का इंटरसेक्शन के साथ 5 को लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 को जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चा, हमारा 5 होगा यहाँ से, और जब भी क्रॉस कराएंगे 5 से क्या होगा, 5 होगा। बेसिकली पता है ये एक फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि इसको कैसे किया जाता है, क्या चीजें क्लियर है बताइए। डीपीपी आपके चैप्टर खत्म होने से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। डीपीपी आपके चैप्टर खत्म होने से, जैसे चैप्टर 2 है, ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 पढ़ रहे होंगे उस दिन, या फिर उसके एक दिन बाद, या फिर पहले ही आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा डीपीपी, ठीक है। और ये डीपीपी आपके ऐप पे ही अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 5 है हमारा कि ए क्रॉस ए निकालना है, जैसा कि मैंने इसको बताया भी है पहले, ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में इसको बताया है, कोई दूसरा क्वेश्चन लेके, लेकिन बात तो वही सेम है, ठीक है। ए क्रॉस ए तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का निकाल लेंगे, उसके बाद 2 का जो आएगा उससे हम क्या करेंगे, तीसरा को निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जो हमें दिया गया उसको क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, यानी हमारे पास है तो लिख लेंगे गिवन दैट ए इक्वल्स टू -1 और 1, ठीक है। हमारे पास जो निकालना है ए क्रॉस ए पहले निकालना है, उसके बाद इन दोनों का जो क्रॉस आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर सिंगल ए से क्या कर देंगे, क्रॉस करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल ए का क्रॉस, ठीक है। चलो गिवन दैट हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, -1 और 1, ठीक है, क्रॉस -1 और 1 से क्रॉस करवाना है, ठीक है, क्रॉस करवाना है -1 से 1, तो क्या हो जाएगा, -1 और -1, ठीक है। इससे इसको किया है तो इससे इसको भी कर लेते, 1 को भी कर लेते ताकि कोई छूटे ना, -1 और 1, ठीक है। फिर इससे इसको कराते हैं, इस 1 से इन दोनों को कराते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और -1, और इधर हो जाएगा 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। ये हमारा ए क्रॉस ए निकल गया है। अब इस ए क्रॉस ए से हम क्या कर देंगे, जो सिंगल हमारा बच गया, इन दोनों का तो काम हो गया, अब हमारा क्रॉस ए से करना है, तो अब आसानी से इस क्रॉस ए को क्या कर देंगे, क्रॉस करवा देंगे, ताकि हमारा तीनों ए का क्रॉस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए, क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू निकाल के लाए हैं इसलिए हमको इसको अलग ब्रैकेट में लिखे हैं, तो ए क्रॉस ए का हमारे पास ये है फंडा जो लेके आए हैं, -1 और -1, ठीक है, -1 और 1 और 1 और -1 और 1 और 1 हम लोग लेके आए हैं। और हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 1 -1 और 1, ए क्रॉस ए का जो वैल्यू है यहाँ पे चिपका दिए हैं, और -1 और 1 का जो वैल्यू हमारे पास तो दिया हुआ है ए का, बस वहाँ पे चिपका दिया, दोनों का हम लोग अब क्या करेंगे, क्रॉस निकाल देंगे, और जैसे ही क्रॉस निकालेंगे हमारे पास जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रिपल ए का क्रॉस होगा। क्या चीजें क्लियर है बताइए एक बार, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो हम इसका ट्रिपल ए का क्रॉस निकाल दें, बोलो
जल्दी से बताओ। चलो तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपल ए का क्रॉस निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। कुछ इससे पहले इस वन को कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस वन को कर लेंगे, फिर तीनों मतलब चारों से दोनों में कर लेना है। तो 4 × 2 कितना आना चाहिए हमारे पास, 8 आना चाहिए। कितना आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, 8 आएगा। देख लो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, ठीक है। तो 4 और 2, 4 दूनी के 8, यानी 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, तभी आपके सही होंगे, वरना आपका गलत होगा, ठीक है। ध्यान देना इसी बात से कि हमारे एलिमेंट्स कितने निकल रहे हैं, ठीक है ना। चलो हमारे क्या हो जाएगा, -1 1, और इस -1 से करेंगे तो तीनों -1 पहले आ जाएगा, ठीक है। -1 -1 -1, ठीक है। अब इससे जब हम 1 में कर लिए हैं तो डायरेक्ट पहले अब इससे क्या कर लेते हैं, इस 1 में भी कर लेते हैं, ताकि बाद में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और 8 आना चाहिए, इस बात को भी याद रखना। -1 और 1। अब इसका काम खत्म है दोनों से, अब सेकंड वाले का काम करना है, ठीक है। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, -1 1 और यहाँ से -1, ठीक है। फिर -1 1 और 1, तो -1 1 और 1, यानी इससे भी दोनों का काम खत्म है, ठीक है। उसके बाद हम इससे कर लेते हैं, इससे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 -1 और -1, 1 -1 और -1, ठीक है। 1 -1 और -1, ठीक है। फिर अब हम इससे 1 में कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 -1 और 1, ठीक है। अब लास्ट वाला बच गया, अब लास्ट वाला में 1 1 -1, ठीक है। 1 1 -1 और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 1, तीनों 1 है, 1 1 1। यही हमारा देख लो 8 निकल गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा निकाला हुआ सही है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, दिमाग लगा कि मेरे पास आया कि नहीं आया। आ गया तो सही है, नहीं आया तो एक बार और चेक किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, तीनों क्रॉस ए का मान निकल गया। क्या चीजें क्लियर है, बताइए क्या चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे, ए क्रॉस बी दे दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में भी बताया है। ए क्रॉस बी हो गया, कहानी खत्म है, लेकिन ए बी का हमें मान निकालना है, सेट का मान निकालना है। पहले हमें सेट दे दिया जाता था, हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे। अब हमारे पास क्या दे दिया गया है, हमारे पास दिया गया है ए क्रॉस बी का वैल्यू दे दिया गया है, एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। अब हम यहाँ से ए और बी निकालना है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जब भी हमारा जो पहला जो टर्म होता है वो ए से बिलोंग करता है, ऑर्डर्ड पेयर के, ध्यान से सुनो, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ये बात पता है, ये बात तो बहुत बार पढ़ के आए। इसके बाद मतलब चैप्टर में इसी का जिक्र हो रहा है कि पहला वाला जो टॉपिक है, पहला वाला जो एलिमेंट्स है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला सेट बी से, ऐसा होगा। ये बात सबको पता है, और जब पता है तो हमें तो यही पूछा जा रहा है कि भाई सेट क्या है, सेट क्या होगा। तो सुनो, जो हमें दिया गया उसको एक बार क्या करना है, एज्यूम करके लिख लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट ए क्रॉस बी क्या हमारे पास दे दिया गया है, ए एक्स दे दिया गया है, ए वाई दे दिया गया है, ठीक है, ए वाई दे दिया गया है, और हमारे पास बी एक्स दे दिया गया है और बी वाई दे दिया गया है। इतना तो हमें दे दिया गया है, ठीक है। और जब हमें पता है कि पहला वाला एलिमेंट्स ए से, दूसरा वाला एलिमेंट्स बी से बिलोंग करता है, तो ध्यान से देखो ए के टर्म में क्या है, ए है और बी है। देख लो पहला वाला एलिमेंट सब में सर्च किए तो 2 में ए मिला और 2 में बी मिला, इसका मतलब है कि कितना बार भी होगा, लेकिन लिखेंगे कितना बार, एक बार, ठीक है। तो इसको हटा दे, और इस तरह से हमको पता हो जाएगा कि ए जो है, ठीक है, ए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, ठीक। उसी तरह हम बी का चेक करें तो बी में क्या है हमारे पास, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है। इट मीन्स हमारे पास, इसको अगर हटा दें यहाँ से, तो बी जो सेट हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, एक्स है और वाई होगा। क्या चीजें क्लियर है, आसानी से निकाल सकते हैं ना। जब हमारे पास क्रॉस दे दिया गया है तो सेट ए और बी निकालना है, बिल्कुल इजी है। हमें बस एक ही बात याद रखना है, क्या करना है कि जो पहला एलिमेंट्स होगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेगा और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट्स बी से बिलोंग करेगा। और जब इतना बात याद है तो कोई भी एक डिजिट 10 बार भी रिपीट करे, लिखेंगे सिर्फ एक बार, ठीक है, ठीक ना। तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेट ए और बी निकालना था, निकाल दिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, सी और डी दे दिया गया है, हमारे पास सेट है, ए बी सी डी सेट है हमारे पास। अब इसमें बोला जा रहा है कि वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको सॉल्व करना है, एलएचएस और आरएचएस लेके वेरीफाई करना है। और दूसरा ए क्रॉस सी जो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इसको भी सॉल्व करना है, बताना है कि ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है।
तो इसके लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, पहले तो सोल्यूशन करने के लिए एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग निकालना होगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए, हमारे पास सबसेट दे दिया गया है, जो दे दिया गया है तो हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में, 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एलएचएस के लिए ये हमारे पास जो है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट हमारे पास क्या दिया गया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये दे दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, एलएचएस को अलग ले लेते हैं और आरएचएस को अलग ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और आरएचएस हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एलएचएस अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना, और आरएचएस भी अपनी सुविधा के लिए, ताकि दोनों को पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या होगा, जो हमें सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सा फंडा है, एलएचएस को अलग ले लो, आरएचएस को अलग ले लो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों अगर इक्वल साइड आ गए बराबर तो लिख देंगे एलएचएस आरएचएस बराबर। ठीक है, तो चलो एलएचएस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या चाहिए होगा, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए होगा। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ठीक है, चलिए बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है क्योंकि एक क्रॉस करवाना है इसका, 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन सी के लिए क्या है, 5 और 6 है, 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6 है। अब दोनों में देखो कॉमन कुछ है क्या, दोनों में कॉमन कुछ है क्या, कॉमन ही निकालना होता है। 1 2 3 4 5 6 कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं है तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। कुछ ना बचे, कुछ कॉमन ना निकले तो वहां पे क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ये बात पढ़ के आए हो, अभी जस्ट बताए हैं कि कहीं से कुछ कॉमन ना निकले तो क्या होता है, 5 होता है, सेट में पढ़ के आए होगे। तो यहाँ से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जैसे ये 5 हो गया, ठीक है, तो हमें एलएचएस को क्या कर देना होगा, निकाल देना होगा। ठीक है, एलएचएस निकाल देना होगा। एलएचएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल के लाए हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए तो सही है, ए का सेट लिख दीजिए 1 और 2, और क्रॉस का इधर 5। जानते हो कि किसी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये 5 रह जाएगा, किसी भी सेट के साथ अगर 5 से क्रॉस करवाएंगे तो क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। इट मीन्स हमारे पास एलएचएस 5 आया। अब अगर हम आरएचएस सॉल्व करें, अगर वहां भी हमारे पास क्या निकले, अगर 5 ना निकले, ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हमारे क्या हो, 5 निकले, तो समझ जाना है कि क्या होगा, समझ जाना है कि हमारे पास जो निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल्स होंगे, और नहीं तो क्या है, इक्वल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे आरएचएस में, ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, उसके बाद ए क्रॉस सी निकालेंगे, और दोनों में कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। अगर कॉमन आ गया तो आरएचएस इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एलएचएस हो जाएगा, इसका मतलब जो हमने निकाला है वो गलत होगा। लेकिन अगर कॉमन नहीं आया होगा, यानी 5 वहां भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या निकलेगा, आरएचएस। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस हमारे क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी, तो इसके लिए हमको पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी, चलो हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट्स कितना है, 1 2, और बी का है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 क्रॉस 1 2 3 4। चलो पहले क्रॉस इसका निकालते हैं, 1 से सब में, तो 1 से सब में तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से निकालोगे, 2 1 हो जाएगा, 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, अब हमें ए क्रॉस सी निकालना होगा, तभी तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए क्रॉस सी, सी का कितना है, 5 6 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के लिए, ए का तो वैल्यू यहाँ पे है 1 2, यहाँ से छाप लेते हैं, और सी का 5 6 अभी देख के आए हैं। ठीक है, 1 से निकाल दीजिए सर, इसका 1 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 और 6 हो जाएगा। 2 से इसका निकालेंगे, 2 और 5 हो जाएगा, और इधर 2 और 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी से कॉमन लेना है। तो क्योंकि एक ही पेज में है तो यहाँ पे अलग अलग ना लिख के हम लोग चेक कर लेंगे जैसे कि कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे आरएचएस इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी कॉमन यानी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ध्यान से सुनो क्या निकल के आ रहा है, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस सी में, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, इसमें और इसमें ध्यान से देखो, कोई ऑर्डर पेयर इक्वल्स है,
1 1 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। अब इसमें से कोई नहीं है, ना इसमें का है ना उसमें का है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ भी इसका इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पार्ट मिला ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हट जाओ, इसका मतलब 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। तो अब तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। इसी बात को तो प्रूव करना था कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हमने निकाल के लाया A क्रॉस B, यहाँ से A B इंटरसेक्शन C निकाला, 5 निकला। जब भी किसी सेट से हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को क्रॉस करवाते हैं तो 5 होता है, ये फॉर्मूला ही है। और जब हमें LHS 5 मिल गया तो उसी तरह RHS के सर्च में गए हम लोग, जब इसका सर्चिंग किए तो A क्रॉस B और A क्रॉस C में भी कोई कॉमन नहीं निकला। कॉमन नहीं निकला इसका मतलब 5। जब दोनों का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गए तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं LHS क्या है, RHS के बराबर है। क्या चीजें क्लियर है बताइए, क्या क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से बताइए क्या चीजें क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक पार्ट और है। कहा जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि A क्रॉस इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट मतलब क्या होता है, पर क्या है, सबसेट मतलब क्या होता है कि वैसा A का अवयव जो पूरा पूरा B में हो तो क्या कहलाएगा, A सबसेट है B का। अगर B का पूरा पूरा अवयव यानी एलिमेंट्स A में होगा तो क्या कहलाएगा कि B A का सबसेट होगा। सबसेट मतलब होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड के लिए हम लोग चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड में हमें कहा जा रहा है कि A क्रॉस C जो है सबसेट है, किसका है सबसेट, A क्रॉस C जो है सबसेट है B क्रॉस D का। B क्रॉस D का सबसेट है, B क्रॉस D का सबसेट है। देखो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर, अगर आप लोग सेट्स में पढ़ के आए हो अच्छा तरीका से तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा सबसेट में। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं कोई दो सेट, ठीक है, A और B है। तो कहने का मतलब ये है कि B का पूरा पूरा अवयव क्या है, B का सारा एलिमेंट्स A में है, B का सारा एलिमेंट्स A में है ना। तो हम लोग लिखेंगे B सबसेट A, B सबसेट A। लेकिन A का सारा एलिमेंट्स B में नहीं है, देखो 1 2 बच जा रहा है, 1 2 बच जा रहा है। इसका मतलब A जो है सबसेट नहीं है B का, ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हम निकालेंगे पहले A क्रॉस C और B क्रॉस D और चेक करेंगे कि A क्रॉस C का पूरा पूरा एलिमेंट्स जो आया है वो B क्रॉस D में है कि नहीं है। अगर होगा तो लिख देंगे कि A क्रॉस C सबसेट होगा B का, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि A क्रॉस C सबसेट नहीं है B का। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि A क्रॉस C सबसेट है B क्रॉस D का, इसका मतलब होगा कि आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो आपका निकाला हुआ गलत है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का सबसेट होगा, इट मींस होगा, यानी अगर आपका सबसेट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने उसको गलत बनाया, फिर से आप उसको क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबसे समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं, एक बार रिकैप कर दिया, वैसे निकालने तो सबको आता ही होगा, ठीक है। चलो तो हमको पहले निकालना होगा A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस C हमें निकालना होगा। तो A क्रॉस C के लिए हमारे पास एलिमेंट्स होना चाहिए A का एलिमेंट्स कितना 1 2 और C का कितना 5 6, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं 1 2 और क्रॉस 5 6, ठीक है। अब हम 1 से दोनों को निकाल दें, 1 5 हो जाएंगे और 1 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका निकालें 2 से तो 2 5 हो जाएंगे और 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें दूसरा निकालना होगा B क्रॉस D का सबसेट, क्योंकि B क्या है, तो B है हमारे पास 1 2 3 4 और D क्या है 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 B और D का है 5 6 7 8, 5 6 7 8 हमारे पास D है। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इसका पहले B क्रॉस D, उसके बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है। B क्रॉस D निकाल लेंगे, चलो B क्रॉस D निकालना है तो पहले 1 से सब में कर लेते हैं, 1 5, ठीक है, 1 6 1 7 1 8, 2 से करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। उसी तरह 3 से निकाल लेंगे 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 से निकाल लो 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक क्या करना है, सुनो, अब हमें चेक करना है कि A क्रॉस C जो है सबसेट है B क्रॉस D का। सबसेट कैसे चेक करते हैं कि A क्रॉस C का सारा सारा अवयव B क्रॉस D में होना चाहिए, यानी 1 5 तो 1 5 यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना,
15 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, 26 मिल रहा है। इसका मतलब है A क्रॉस C का सारा सारा अवयव B क्रॉस C में, B क्रॉस D में है। अब जब है तो इसी को ना कहते हैं सबसेट, इसी को कहते हैं सबसेट। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि A क्रॉस C, ठीक है, इज A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। या फिर इसको ऐसे भी साइन में लिखना है तो A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस C सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। B क्रॉस B लिख दिया है, B क्रॉस D का सबसेट, ये सबसेट का साइन लगा दीजिए, है सबसेट का साइन, यानी ये सबसेट है। आसानी से पता कर सकते हो, देख लो 1516 इसमें भी है, 2526 इसमें है। इसका मतलब A क्रॉस C का सारा सारा अवयव क्या है, B क्रॉस D में है। इट मींस क्या कहेंगे, इट मींस ये कहेंगे कि हमारा जो A क्रॉस C और B क्रॉस D जो है A क्रॉस C इसका सबसेट है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए बी दे दिया गया है, तो ए और बी हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना है, उसके बाद बताना है कि सबसेट कितना होगा, ये भी बताना है कि सबसेट कितना होगा। सबसेट कितना होगा ये बात तो हम लोग पढ़ के आए कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बताना है कि सबसेट होगा कितना, उसको लिख के भी बताना है। देखो एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे। सुनो, पहले तो हमें कह रहा है कि ए और बी सेट दे दिया गया है, इसमें ए क्रॉस बी पहले निकाल के बता दीजिए, उसके बाद ये बता दीजिए कि सबसेट कितना होगा, ये भी बता दीजिए कि सबसेट कितना होगा, और बता के मत छोड़िए, लिस्ट देम, यानी कि उसको भी निकाल के बताइए कि सबसेट कितना है, ये भी बात बताना है कि सबसेट कितना है, इसको भी बताना है। ठीक है ना, चलो तो अब बात करते हैं इसको निकालने के लिए। सिंपल सा फंडा है, पहले तो हमें जो दिया गया उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, हमारा दिया गया गिवन दैट ए इक्वल्स टू 1 2 बी इक्वल्स टू 3 4। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या हो जाएगा, 1 2 क्रॉस 3 4। क्रॉस जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा 1 3, ठीक है, और 1 4, 1 3 और 1 4, उसके बाद 2 3 और 2 4, 2 3 और 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 3 और 2 4 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग को वीडियो दिख रहा है ना, एक बार बताना, क्योंकि मेरे यहाँ इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है सिस्टम से। वीडियो दिख रहा है तो एक बार बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर 1 सेकंड टाइम देना, हम इसको सही कर दें। चलो अब सही है। देखो ए क्रॉस बी हमारे पास ये पता हो गया है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था आप लोग को। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 2n ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का संख्या कितना है, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी ए क्रॉस बी। चूंकि हमारे पास जो ए क्रॉस बी का नंबर है, ये भी हम लोग निकाल के लिख भी सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ बी, यानी कि क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 4 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 इंटू एन ए बी, यही पर क्या है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ कितना 4, यानी कि 2 के पावर 4 यानी कि 16, 16, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे 16। अब इस 16 को हमको क्या करना है, निकाल के बताना है, 16 को क्या करना है, निकाल कर बताना है कि कितना सबसेट 16 कैसे आएगा, 16 सबसेट आएगा कैसे।
तो सुनो, सबसेट निकालने का सिंपल सा बेसिक सा फंडा है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को एक एक करके ले लेना है। सबसेट निकालने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल से बताएं, ठीक है। एग्जांपल से बताएं कि सपोज डैट कि हमारे पास कोई एक सेट ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसका हमको निकालना है, सबसेट निकालना है, ठीक है। सबसेट निकालना है तो हम लोग निकालने के लिए पहला, किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है। किसी भी सेट का कोई कुछ हो या ना हो, सबसे पहला सेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 5, उसके बाद एक एक करके एलिमेंट्स को लीजिए, ठीक है। ए, फिर बी, फिर सी, एक एक करके एलिमेंट्स को लीजिए, ये भी सब सबसेट होंगे। उसके बाद दो दो करके लीजिए, तो ए बी, ये फर्स्ट चैप्टर की बातें हैं, ठीक है। ए बी, फिर बी सी, दो दो करके लेने पे बी सी, और फिर सी ए, ठीक है। सी ए सबसेट को मिडिल ब्रैकेट से, उसके बाद एक बार तीनों को ए बी सी। अब देख लो इसके सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सबसेट इसके निकलेंगे। उसी प्रकार हमको सबसेट निकालने होंगे, 16 के 16 सबसेट उनका, ठीक है। अब देख लो, हमें यहाँ पे आके देखना है कि इसका सबसेट कैसे निकलेगा। तो हमारे पास ये ए क्रॉस बी है। अब इसी काम को सबसेट कितना निकालना है, 16, क्योंकि हम नंबर निकाल के ले आए हैं, 16 निकालना है। जब निकालना है तो हमारे पास जो है ए क्रॉस बी, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक पेज को एराइज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास है, इसी का सबसेट निकालना है, जो कि ए क्रॉस बी हम लोग निकाल के लाए हैं 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हम मेरे पास है। अब इसी का सबसेट निकालना है। तो सबसेट निकालने का सबसे पहला हम क्या बताएं कि जो होता है हमारा पहला 5 होगा, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिंगल करके, तो सिंगल सिंगल, तो ये अब ये एक अवयव है, ये 2, ये 3, 1 4, सब अलग अलग समझना, उसको दो दो मत समझना, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसकी अलग अलग करके निकालना है, सबको अलग अलग करके निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 3 पहला सबसेट, दूसरा सबसेट, ये तीसरा सबसेट हो जाएगा 1 4, ठीक है। फिर 2 3, उसके बाद फिर 2 4, ये अभी तक हमारे पास कितने सबसेट निकले, 5। हमको निकालना कितना है, 16। अभी एक एक करके निकाले हैं, अब क्या करेंगे, दो दो करके निकालेंगे, ठीक है। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, ठीक है ना। एक बार बताना आप लोग, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना। चलो, तो हमारा क्या हो गया, अभी तक हमने 5 सबसेट को निकाला, इसके आगे भी हमको सबसेट को क्या करना है, निकालना है। तो अभी तक एक एक करके लिए थे, अब क्या करेंगे, दो दो करके लेंगे। तो दो दो करके यहाँ से, फिर ये दोनों को, फिर ये दोनों को, और फिर ये दोनों को, ठीक है। ऐसे सीरियल वाइज चलना होता है सबसेट निकालने के लिए, पहले ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ, और फिर ये दोनों को एक साथ, ठीक है। ऐसे ही सबसेट निकाला जाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली इसको सबसे अच्छा तरीका से पढ़े होगे आप लोग। 1 3 1 4, ठीक है, दो दो करके लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब दो दो करके ले रहे हैं, तो सबको पहले दो दो करके पूरा कर लेते हैं। 1 4, ठीक है, और 2 3, साफ ही लिख देते हैं, दो दो करके पूरा कर रहे हैं। हमारा हो जाएगा 1 4 और 2 3, ठीक है। उसके बाद 2 3 और 2 4, उसके बाद 2 4 और 1 3, 2 4 और 1 3। अब हमें क्या करना होगा, 3 3 करके लेना होगा। क्या करना होगा, 3 3 करके लेना होगा, ठीक है। तो 3 3 करके लेना है, तो क्या हो जाएगा, दो दो करके खत्म हो गया, 3 3 करके लीजिए। 1 3 1 4 2 3, फिर 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, फिर अब 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 1 3, ठीक है। 2 3 2 4 1 4, उसके बाद 2 4 1 3 1 4, 2 4 1 3 1 4 1 4, ये हमारा सबसेट। अब जब 3 3 करके खत्म हो गया, तो एक बार चारों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये हमारा 16 के 16 सबसेट निकल गए, जिसको निकालना था। देख लो, 1 4 के साथ किया है, तो 1 3 को 2 3 के साथ भी तो करना था। 1 3 को 2 3 के साथ, और 1 3 को 2 4 के साथ, बस हो गया आपके 16, ठीक है। हाँ, बस यही तो करना था। क्वेश्चन है 2.1 का, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी क्या है, दो सेट है, ठीक है, जिसमें ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, यानी 3 उसमें अवयव की संख्या है, और नंबर ऑफ बी यानी कि बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, और एक रिलेशन दे दिया गया, दोनों सेट में एक रिलेशन दे दिया गया है आर x1 y2 और z1। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि x y z जो है उसमें का विन विन संख्या दिया गया, अलग अलग संख्या दिया गया है, तो हमें बताना है a और b निकालना है, यानी सेट a निकालना है और सेट b निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो क्या कर रहा है कि हमारे पास दो सेट्स है, जिसमें पहले सेट्स में क्या है, अवयवों की संख्या 3 है, अवयवों की संख्या 3 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 2 है, और हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, और रिलेशन से हमें फाइंड करके बताना है कि सेट क्या होगा, यानी रिलेशन दे दिया गया है तो हमें क्या पता करना है, सेट के बारे में पता करना है, आखिर सेट क्या है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कि पहले जो हमें दिया जाता है उसको क्या करते हैं, गिवन जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ सेट ए में कितने नंबर हम लोग निकाल के लाएंगे, तो 3, यानी कि उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितना निकालना होगा, 3, और नंबर ऑफ बी में कितना है, 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू कितना है, 2 है। अब हम जानते हैं एक बात और दिया हुआ, रिलेशन दिया गया है, यानी हमारे पास जो रिलेशन दे दिया गया है वो कितना दिया गया है, x1, यानी ऑर्डर्ड पेयर दे दिया गया है x1 y2 और z1, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दे दिया गया है, ठीक है। एक बात हम पढ़ के आए कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का एज लाइक, जैसे हम यहाँ पे ले ले xy, अगर ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें हम लोग पढ़ के आए कि जो पहला ऑर्डिनेट होगा, जो पहला एलिमेंट्स होगा वो हम सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ये बात बहुत अच्छे तरीका से पढ़ के आए कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो एलिमेंट्स होगा वो पहले ऑर्डर, यानी पहले जो एलिमेंट्स होगा वो सेट ए से, पहले वाले सेट से, और दूसरा वाला जो होगा दूसरे वाले सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, जो कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा के आए हैं, ठीक है। अब जब ये पता है, ठीक है, जब ये पता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या इसमें, जैसे कि लिख देंगे वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए, एंड सेकंड पेयर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंग्स टू बी, यानी जो सेकंड पेयर इसमें जो ऑर्डर्ड का जो सेकंड वाला है वो बी से बिलोंग करेगा, और जो फर्स्ट है वो ए से बिलोंग करेगा। ऐसा हम लिख भी सकते हैं या फिर एज्यूम करके मान के आगे डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी हमें दे दिया गया है, ए क्रॉस बी बिलोंग्स क्या करेगा, ए से, पहला पेयर जो होगा, पहला पेयर का ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या करेगा, ए से बिलोंग करेगा। उसी तरह सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी इज बिलोंग्स टू क्या, इज बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। ये बात हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ तक लिखने के बाद डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर बच्चे को समझ में ना आए इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, ऐसे जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो, जब ये पता हो गया है कि पहला वाला एलिमेंट्स क्या होगा पहले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट्स दूसरे सेट से, तो क्या यहाँ से हम सेट को नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखो x y और z पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहा होगा, 1 2 और 1 दूसरे वाले सेट से, तो सेट तो मिल गया ना, चलिए हो गया, यही आपका आंसर है। जैसे क्या हो जाएगा, अब हमारा जो सेट होगा, ठीक है, लिख देंगे कि x y z आर बिलोंग्स टू, ऐसे भी, या फिर डायरेक्ट लिख दें सेट ए जो हमारा बन जाएगा क्या होगा, 1 1 2 लिख रहे हैं, एक्स वाई है ना, तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई और जेड, और जो हमारा सेट बी होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, 1 और 2, क्योंकि जितना बार होगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो पता है 1 2 और 1, इसका मतलब 1 और 2 नंबर रिपीट करेगा तो वो नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या होगा 1 और 2, क्योंकि वो रिलेशन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालें। क्या चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबने बताया सेट इतना होगा सेट भी होगा, बहुत अच्छा। चलो तो ये चीज़ें क्लियर है, बहुत अच्छा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है, कि जब रिलेशन दे दिया गया हमारे पास तो पूछा जा रहा है कि जब रिलेशन दे दिया गया है तो सेट निकाल दीजिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया गया है तो सेट निकाल दीजिए, आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने एग्जांपल्स में बताया, ठीक है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, ये हमारा 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है। ध्यान से सुनना, इसमें कहा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें से क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, -1 और 0 दे दिया गया है और 0 1 दे दिया गया है। ये क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिया गया हमें, और होगा कितना इसमें, तो 9 होगा, कितना होगा, 9 होगा, और सिर्फ 2 दिया गया है। पूछा जा रहा है कि बाकी बचा 7, ठीक है, बाकी बचा 7 हमारे पास क्या होगा,
कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कह रहा है कि ए क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे तो हम कितना ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए 9, जिसमें से हमें क्या दिया गया है 2 दे दिया गया है, 0 और 1 और -1 और 0 दे दिया गया है, 2 ऑर्डर पेयर दे दिया गया है और बाकी बचे 7 ऑर्डर पेयर को निकालना है। तो पहले हमें तो सेट मालूम नहीं है, सेट मालूम करना होगा। अगर सेट मालूम हो जाएगा तो आसानी से ए क्रॉस ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर बनाना कोई भारी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही कर रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन दिया कितना गया है सिर्फ 2, बाकी बचे 7 को निकालना है, लेकिन हमें सेट नहीं दिया गया है, तो सेट पहले क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि 9 एलिमेंट्स है तो पता तो करें कि सेट ए में कितना एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं कि कितना एलिमेंट्स होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ ए, ठीक है, x, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्या होगा x होगा, यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा x होगा, ठीक है, x मान लेते हैं, यानी हमें तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स बोला गया है, यानी नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स बोला गया है, 9 एलिमेंट्स बोला गया है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा 9 एलिमेंट्स होगा। अब जब 9 एलिमेंट्स होगा तो यानी नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 9, यानी नंबर ऑफ ए कितना है x इंटू का x इक्वल टू 9, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू कितना 3। अब समझ रहे होगे क्या कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ए होगा, यानी कोई एक सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट्स होना चाहिए, 3 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ से ध्यान दो, हम पहले निकाले हैं क्या करेंगे कि इस ए सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, आखिरकार एलिमेंट्स पता होगा तभी तो हम ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, यानी सेट पता होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आना चाहिए, 3 एलिमेंट्स आना चाहिए। जब 3 एलिमेंट्स आना चाहिए तो आपको पता होगा, अभी जस्ट पढ़ा के आए हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट्स क्या होता है, उसके सेट ए से बिलोंग्स करता है और दूसरा वाला एलिमेंट्स क्या होता है, सेट बी से बिलोंग करता है। क्योंकि हमारे पास क्या क्या दिया गया है उस बात से हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया है नाउ, क्या दिया गया है, -1 और 0, ठीक है, -1 और 0 दिया गया है, जो कि क्या कर रहा है, ए क्रॉस ए से बिलोंग करता है, ए क्रॉस ए से बिलोंग करता है -1 और 0, ठीक है। उसी प्रकार क्या करता है, 0 और 1 हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया गया है जो बिलोंग्स करता है ए और ए से, यानी ए क्रॉस ए से बिलोंग्स करता है, जिसमें आपको पता होगा कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए से। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट ए ही हैं, इसका मतलब दोनों सेट ए ही होगा, यानी दोनों में का अवयव क्या होगा, ए का ही अवयव होगा, यानी दोनों का एलिमेंट्स क्या होगा, ए का ही होगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग सेट ए निकाल लें तो ध्यान दो 0 0 2 बार है तो 2 बार लिखना जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। तो -1 0 और 1 क्या आ जाएंगे, सेट आ जाएंगे। अब यहाँ से कहोगे कि सर ये तो सेट ए का है, ये बी का है, तो बी और ए नहीं, यहाँ पे दोनों सेट क्या है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों बराबर सेट है। इसका मतलब दोनों वाले अवयव के मिला के क्या बना होगा, सेट बना होगा। और चूंकि हम निकाल के लाए हैं कि नंबर ऑफ सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे, तो -1 0 और 1 क्या हो गया, आपके सेट्स हो गए। अब जब आपको सेट्स पता चल गया है, ठीक है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। और जब ए क्रॉस ए निकाल देंगे, वहां से ये दोनों को छोड़ के बाकी बात जो 7 निकलेंगे, क्योंकि एक में 3 है तो 2 में कितने होंगे, 3 3 3 9, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स हम निकालना बताए हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तीनों का अवयव को क्या कर दो, इंटू कर दो, यानी 3 × 3 9 हो जाएगा, यानी 9 में से हम 2 को घटा देंगे तो 7 क्या निकल जाएंगे, 7 एलिमेंट्स रिमेनिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, ताकि पता तो चले कि कौन कौन बचा हुआ है, ठीक है। अब जब हमारे पास ए आ ही गया है तो लिख लेते हैं -1 0 1, ठीक है, क्रॉस -1 0 और 1, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है, बस यहाँ से क्या कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ये दोनों को छोड़ के -1 0 और 0 1 को छोड़ के बाकी बात जितना बचेगा उसको क्या कर देना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स में जाके लिख देना है, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर में जाके लिख देना है। चलो, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। -1 से सब में पहले कर लेते हैं, फिर 0 से, फिर 1 से, सीरियल वाइज चलना, कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। तो -1 क्या हो जाएगा, -1 और -1, ठीक है, फिर हो जाएगा -1 और 0, -1 और 0, फिर हो जाएगा -1 और 1, -1 और 1, फिर हो जाएगा 0 और -1, 0 और -1, ठीक है, फिर हो जाएगा 0 और 0, ठीक है, 0 और 0, फिर हो जाएगा 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, फिर हो जाएगा 1 -1, 1 -1, फिर हो जाएगा 1 0, ठीक है, 1 0, फिर हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। अब ध्यान से देखो, ये दोनों आया क्या इसमें, -1 0 और 0 1, तो -1 0 यहाँ आ गया और 0 1 यहाँ आ गया, ठीक है। ये दोनों को छोड़ के, क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो ये दोनों को छोड़कर हमको क्या लिखना होगा, बाकी बात 7 को लिख देना है, ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, समझ गए ना, -1 0 को छोड़ दे रहे हैं और 0 1 को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ गया। इसका मतलब हम लोग का बनाया हुआ भी सही है और हमारे पास जो चाहिए था 7 वो हम निकाल चुके हैं। बस अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, क्या लिख के, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, या फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स बोल रहा है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे।
रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे ऑर्डर पेयर में ही लिख देना, ठीक है। -1, ठीक है, -1, और ये तो आपके पास है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए -1 और 1, ठीक है। उसके बाद 0 और -1 लिख लीजिए, ये भी बचा हुआ है, 0 और 0 भी आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास है 0 1 है, इसको छोड़ दीजिए, और 1 और -1 लिख लीजिए, ठीक है। 1 और 0 लिख लीजिए, और फिर आपका बच गया 1 और 1। डैट्स, यही हमारा क्या है आंसर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत तो बता दीजिए। आगे बढ़े, चलिए, बहुत अच्छा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा बताइए। फिर